सिविल सर्विस बनना एक ख्वाब होता है और सोचिए ज़रा, एक परिवार में ही बेटी और बेटा दोनों का गवर्नमेंट जॉब हो, दोनों की सरकारी नौकरी हो, तो सभी लोगों को ये लगता है कि परिवार कहीं ना कहीं खुशहाल मंगल होगा। लेकिन उसी परिवार में एक ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 को, पर मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में बैठे हैं और बात कर रहे हैं हम एक ऐसी बेटी की जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा निकाली है और झारखंड की पहली जेपीएससी टॉपर भी रही है। शालिनी विजय की हम बात कर रहे हैं और उनके भाई मनीष की बात कर रहे हैं और उनकी माँ की बात कर रहे हैं, जिनकी संदेहास्पद मौत हो गई है केरल में। आज हम उन्हीं के घर आ पहुंचे हैं, उनके चाचा चाची के घर आ पहुंचे हैं और उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौत की वजह क्या है और क्या शालिनी ने आत्महत्या की है, मनीष ने आत्महत्या किया या फिर उनकी मां ने आत्महत्या किया है या फिर इस मामले के पीछे वजह ही कुछ और है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि शालिनी कैसी थी, उनके भाई कैसे थे और आप लोग की बातचीत कब से बंद है? नहीं, दोनों नॉर्मल थे और बातचीत हम लोग से तो अच्छे से करते थे और हम लोग का बातचीत भी होता रहता था। और इधर काफ़ी दिनों से कोविड के टाइम से हमारी शालिनी से बातचीत हुई थी। जब हम कोविड में थोड़ा सा वो हो गए थे तो एक दूसरे का पूछ रहे थे हाँ हालचाल, हाँ, तो इन्होंने बातचीत किया था। तो इन्होंने फ़ोन से बातचीत की, बोले कि चाचा ठीक है, बोले कि केयर रखना चाचा का। शालिनी ने बोला कि चाचा को ठीक से ध्यान रखना और इन्होंने कहा कि मम्मी को भी बता देना। लेकिन उसके बाद से फिर शालिनी से हम लोग का कोई बातचीत उस समय के बाद से नहीं हुआ है। और मौत के पीछे की वजह क्या है, मतलब क्या लग रहा है? सुसाइड है या फिर हत्या है, क्या है, क्या लगता है? ये तो इतनी दूर की बात है तो हम तो इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या कि अचानक न्यूज आया है ना, एकदम अचानक। हम लोग अपना घर में अच्छा से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, उन लोग भी इतने इतने बड़े पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं और अचानक इस तरह का न्यूज आ जाना तो एकदम शॉकिंग। तो अब वजह तो कैसे बता सकते हैं? कैसे पता आपको ये तमाम जो चीज़ें घटी, घटना के बारे में कैसे पता चला? पता तो चला ना कि एक कमरे यानी कि कोई परिचित का फ़ोन आया और रात के 10:30 बजे हम लोग नॉर्मल घर में ही बैठे हुए हम लोग गपशप कर रहे थे और उस समय हम बोले कि तुम लोग को पता चला शालिनी और, तो बोला, उसने पूछा कि शालिनी और मनीष कहाँ हैं? तो बोले भाई हम लोग को तो पता नहीं है, क्या कि एक्चुअली हम लोग को कोई ट्रेस नहीं था कि वो लोग केरल में हैं या कोची में, हम लोग कुछ नहीं ट्रेस था। लेकिन कहीं से हम लोग को एक अंदाज़ा था कि उन लोग की ट्रांसफ़र केरल हुई है। तो बोला कि देखो ऐसा है ना कि उनका डेड बॉडी मिला है। बाप रे, सुन के तो रूह कांप गया एकदम कि क्या न्यूज़ दे रहे हैं लोग। फिर हम लोग कांटेक्ट किए अपना रिलेटिव, मेरी बहन रहती जयपुर में, उनको तुरंत खबर किए। तो उन लोगों ने गूगल में सर्च किया तो वहाँ न्यूज फ्लैश कर रहा था और उन लोग को बॉडी भी दिख रहा था घर में, क्वार्टर में जो है वो लोग। तो वो लोग बताए कि हाँ ये न्यूज़ सही है। तो न्यूज़ मिलने के बाद आप लोग कोशिश नहीं किए उनसे वहाँ तक पहुँचने के लिए? परसों रात की तो बात ही है और कल तो हम लोग इसी सब में वहाँ आबू धाबी में उनकी छोटी मनीष की बहन रहती है। तो यहाँ के जो कोची के कमिश्नर हैं वो उन्होंने खबर किया वहाँ पर, कहा कि मनीष के डायरी में कुछ लिखा था, उसका पता, सिस्टर का पता लिखा हुआ था। तो कमिश्नर ने फ़ोन किया उस प्रिया को, प्रिया नाम है, कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, आप लोग आ जाओ। तो लोग टिकट लिए, कल परसों रात की तो बात है, यानी कल खबर किया था कल। फिर वो लोग दोपहर का फ्लाइट पकड़ के और कल 7 बजे वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। दोनों भाई बहन सरकारी अफसर थे, ऐसे में इस तरीके की घटना हो जाना, क्या लगता है आप लोगों को? और इस घटना के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? तो घटनाएं होना नहीं चाहिए। ऐसा घटना, अगर उसने ऐसा कदम उठाया, अगर उसने सुसाइड भी अगर किया है तो बहुत बड़ा कदम उसने उठाया, गलत कदम उठाया। इतना ब्रिलियंट लड़का, इतना पढ़ा लिखा लड़का होकर, इतने अच्छे फैमिली का होकर, और ऐसा कदम, कांट बिलीव। क्या कभी शालिनी से बात के दौरान पता चला था कि वो कभी इस तरीके का मतलब कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ हो ही नहीं, करा ही नहीं, कभी भी ऐसा बात भी नहीं हुआ हम लोग का। तो हम लोग का ऐसा कभी कोई बात नहीं हुआ। जब भी वो बात करती थी किस तरीके से बात करती थी? मुस्कुरा के और चाची? हाँ, हंसती थी, बहुत अच्छा हंसती थी, हंसी भी उसका बहुत अच्छा था। हम तो टोक भी देते थे, कितना सुंदर हंसती है तू। बहुत अच्छे से मिलनसार थी, मिलती थी, अच्छे से बात करती थी। खाना वगैरह पसंद का बनवाना करना कि आज मेरी पसंद का खाना बना देना, खाने के लिए तैयार रहती थी। शालिनी विजय जो है वो मैरिड थी, इन लॉज क्या कह रहे हैं?
इन लॉज का उसका असल में शादी तो हुआ था लेकिन ज़्यादा दिन चला नहीं उसका तो उन लोग तो सेपरेट अलग हो ही गए थे शुरू में। अब सेपरेट हुए या तो डाइवोर्स हुआ ये हम लोग को पता तो नहीं। कुछ मानसिक तनाव था उनको? नहीं हम अब ऐसा तो हम लोग को तो लगा नहीं, हम लोग को तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ था। क्योंकि वो पूजा पाठ में भी काफ़ी बिलीव करती थी, पूजा भी करती हाँ थी। हाँ, दोनों भाई बहन भी पूजा पाठ में थे। मम्मी तो थी धार्मिक, दोनों भाई बहन भी पूजा में रहते थे, पूजा पाठ तो करते थे। हम लोग का सभी घर करता है पूजा। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेके, क्या कहेंगे? जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे? अब देखिए हम लोग को तो कुछ शौक नहीं, हम लोग तो वहाँ पे गए हुए। अब हो सकता है हम लोग तो आज जाने वाले भी था, सवेरे 8 बजे निकल जाने वाले थे। लेकिन वो जो प्रिया के हस्बैंड आए ना वहाँ से, तो बोले कि देखिए क्रीमेशन में हम लोग जल्दी करेंगे और आप लोग के पहुँचने में रात हो जाएगा। डायरेक्ट फ्लाइट था नहीं। हाँ, तो हम लोग का वहाँ पहुँचने का 7:30, हम लोग सुबह तैयारी कर रहे थे निकलने का। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं चाचा जी, ऐसा है ना कि आप क्रीमेशन तो हो हम जल्दी कर देंगे और आप लोग पहुँचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी दूर से, और अभी आप अस्वस्थ है। अभी मेरा हाल में ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ है बॉम्बे में, तो अभी हम वो इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, समझे ना। तो बोले कि अभी आप ट्रैवल के योग्य नहीं हैं तो आप क्यों आएंगे, और क्रीमेशन भी हो जाएगा तो आप लोग रात तक पहुँचेंगे तो प्लीज़ आप अभी, और हम भी यहाँ से जल्दी काम करके निकल जाएंगे। क्या मांग क्या कर रहे हैं प्रशासन से, क्या होना चाहिए, क्या जांच होनी चाहिए? यानी कि जांच ये होनी चाहिए कि सच्चाई तो पता चले, सच्चाई तो आना चाहिए ना कि भाई क्यों उन्होंने ये, किस मजबूरी में या किस मानसिक तनाव में या चाहे जो भी हो, उन्होंने ऐसा कदम तो उठाना गलत। देखिए बड़ी बात है ये कि कहीं ना कहीं उनकी मौत के बाद लगभग 2 से 3 दिन के बाद सूचना, मतलब लोगों को पता चला कि उनकी मौत हुई है। न्यूज में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को तो खैर कुछ पता है नहीं, लेकिन जैसा न्यूज बता रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये पता चला है लोगों को। हाँ, सुबह में लोगों को नहीं पता, तो ऐसे चला ना, नहीं वैसे नहीं पता चला कि उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, ठीक है। और जो हाँ वही जो न्यूज, छुट्टी के बाद वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो लोगों को भाई छुट्टी भी ले रखा, छुट्टी खत्म हो गई और ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, तो उसके कोई जो सहायक कर्मचारी हैं वो उनके घर में गए, घर बंद थी, और उसके बाद में वहाँ पर से कुछ बदबू आ रहा था, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस आई और दरवाज़ा तोड़ के तभी लोग मिले। देखिए तो स्वाभाविक घट गया अचानक ये ऐसा, अब हम क्या बोले। देखिए तमाम चीज़ों को हमने जाना, शालिनी के चाचा चाची से हमने बात किया, और शालिनी कैसी थी, उनका घर परिवार कैसा था, मनीष कैसे थे, वो तमाम चीज़ों को हमने जाना। हालांकि अभी तक तमाम चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाया है। ये पूरा जो मामला है ये जांच का विषय है कि आखिर हत्या है या आत्महत्या है, इसकी जाँच होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन राजपुरम के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।